और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की खबरें। आज बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। भैया दूज पर्व पर शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक उखी मठ में बाबा केदार रहेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:15 पर बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव लाई जाएगी और खरसाली गांव में 6 महीने तक यमुना मंदिर में ही पूजा अर्चना होगी। तो अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए थे और अगले 6 महीने के लिए कपाट यमुनोत्री धाम के बंद कर दिए जाएंगे। शीतकालीन तक ये कपाट बंद होंगे। भैया दूज पर्व पर शीतकाल तक के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अगले 6 महीने तक उखी मठ में बाबा केदार रहेंगे, यहीं पर उनकी पूजा अर्चना होगी। और आपको बताएं कि यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद कर दिए जाएंगे। विधि विधान के साथ आज कपाट मां यमुना के बंद होंगे। कल मां गंगा के कपाट बंद कर दिए गए थे और गंगोत्री धाम के, फिर यमुनोत्री धाम के, फिर बाबा केदार और फिर बद्रीनाथ धाम, इस सीक्वेंस में कपाट बंद होते हैं। जिस कड़ी में आपको बताएं कि आज यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। भैया दूज के मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से उत्सव के साथ, जोश के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए और अब यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद होंगे। खरसाली में ही मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन चौहान बड़कोट से और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख नितिन चौहान का करेंगे। नितिन, चारों धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, केदारनाथ धाम के भी आज कपाट बंद हो जाएंगे, तो किस तरह आज ये डोलियां निकलेंगी और कैसे विधि विधान से आज ये यात्रा रवाना होगी? देखिए आस्था, आज गंगोत्री धाम के बाद जो है आज यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो 12:15 में, ये दोपहर के 12:15 बजे है जो मुहूर्त जो पहले जो निकला है उसके अनुसार ही कपाट बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही जो बाबा केदार के जो कपाट हैं वो ठीक 8:30 बजे बंद हो जाएंगे। इससे पहले बाबा केदार की जो पूजा अर्चना है वो केदारनाथ में सुबह 3 बजे से शुरू हो गई है और 8:30 बजे कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो बाबा की जो डोली है वो ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। इसी के साथ साथ जो यमुनोत्री जो मां यमुना की जो उत्सव डोली है वो भोग मूर्ति के साथ आज 12:15 बजे यमुनोत्री से प्रस्थान कर देगी कपाट बंद होने के बाद। और इसके बाद वो अपने जो मायका है मां यमुना का खरसाली गांव, वो वहां पर पहुंचेगी और अगले 6 महीने तक, यानी कि जो शीतकाल में जो है यात्रा जो दर्शन है मां के, वो खरसाली गांव में हो सकेंगे। आस्था में इसमें एक और बात पहले बताना चाहूंगा। इसमें जो शनिदेव महाराज हैं, यानी कि जो मां यमुना के जो भाई हैं, वो सुबह 8 बजे यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करती हैं, यानी कि अपने बहन मां यमुना को लेने यमुनोत्री धाम पहुंचती है। इसके लिए जो पंडित पुजारी जो हैं यमुनोत्री धाम के खरसाली गांव से पूरी तैयारियों के साथ यमुनोत्री धाम को रवाना होते हैं। इसके बाद जो पूजा अर्चना होती है यमुनोत्री धाम में, कपाट बंद होने की जो वैदिक मंत्रोच्चारण है पूरी परंपरा के अनुसार होता है और इसके बाद जो डोली है वो खरसाली गांव पहुंचती है। इसके बाद जो आम श्रद्धालु जन है या फिर जो शीतकाल में जो माँ की जो आरती पूजा अर्चना है वो उनके मायके खरसाली गांव में जो यमुना मंदिर है वहीं पर होती रहेगी। आस्था जी, पंकज भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। पंकज, आज बाबा केदार के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। पहले गंगोत्री धाम, फिर आज यमुनोत्री धाम और बाबा केदार के भी कपाट बंद होंगे, तो क्या इंतजाम उसके लिए किए गए हैं? उखी मठ डोली पहुंचेगी तो उसके लिए क्या इंतजाम वहां पर? बिल्कुल आस्था, देखिए पिछले कई दिनों से बाबा केदार में व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल दौरा था और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहां बनाई गई थी। केदार धाम को 20 कुंटल फूलों से सजाया गया था और वहां पर आज सुबह 4 बजे से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जो वहाँ के मेन पंडित होते हैं वो सुबह 4 बजे से विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं बाबा केदार को। आज सुबह यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद 8:30 बजे बाबा केदार के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। फिर उनकी जो विशेष डोली है वो उखी मठ लाई जाएगी। वहाँ
वहाँ पे बाबा केदार के शीतकालीन पूजा अर्चना की जाएगी, आरती की जाएगी और उनके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु वहाँ आना चाहेंगे तो उनके दर्शन वहाँ किए जाएंगे। तो विशेष तैयारी वहाँ की जा रही है और यमुनोत्री के भी जिस तरह हमारे सहयोगी ने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। 12:15 पर यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद किए जाएंगे और फिर उनके शीतकालीन प्रवास पर डोली को ले जाया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं चारों धामों पर बनाई जा रही हैं। कल गंगोत्री धाम के कपाट हुए और फिर अंतिम में जो कपाट बंद होंगे वो बद्रीनाथ धाम के बंद होंगे। 20 तारीख को ये कपाट बंद होंगे, उसके बाद पूरी तरह से चार धाम यात्रा बंद कर दी जाएगी। लेकिन इस बार एक नई बात ये भी है कि जय मैं बता दूं कि इस बार सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए भी व्यवस्था की है। जो श्रद्धालु शीतकाल में अगर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने चाहें तो उनके शीतकालीन प्रवास पर आरती उनकी देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनमें वहां पर जा सकते हैं ओखीमठ में। इसी तरह से चारों धामों में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि शीतकाल के दौरान जो शीतकाल प्रवास होते हैं भगवान के, वहां पर तमाम श्रद्धालु जा सकें और दर्शन कर सके, ताकि आने वाले दिनों में शीतकाल के दौरान भी यात्रा को सुचारू किया जा सके। बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए अब कपाट बंद होंगे। आज यानी भाई दूज के दिन बाबा केदार और यमुनोत्री के कपाट बंद किए जाएंगे। इससे पहले गंगोत्री के कपाट बंद किए जा चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी तारीफ हर ओर हो रही है। तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां मुरादाबाद सदर के एसडीएम के डांस का एक वीडियो सामने आया है और इसमें वो बुजुर्ग महिलाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो कल उस समय का बताया जा रहा है जब जिला प्रशासन के अधिकारी मिलन विहार स्थित महिला वृद्धाश्रम में रह रही बुजुर्ग महिलाओं के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं को पहले मिठाई खिलाई, गिफ्ट्स दिए और इस तरह दिवाली मनाई। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। ये वो लोग हैं जो वृद्धा आश्रम में रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और ऐसे में परिवार जैसी भावना इनको मिल सके इसकी कोशिश की गई है। एसडीएम पहुंचे हुए थे और उन्होंने डांस करते हुए उनके साथ दिवाली के त्यौहार को मनाया है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि ये तस्वीर थोड़ी हटकर है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर संत कबीर नगर के बरदहिया बाजार की है। यहाँ पर एक थोक कपड़ा मंडी में भीषण आग लग गई। आसपास की 10 दुकानें भी चपेट में आ गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कितनी भयावह ये आग है जिसने आसपास की कई दुकानों को चपेट में लिया। थोक कपड़ा मंडी है जिसकी एक दुकान में आग शुरू हुई और देखते ही देखते ये चारों तरफ फैल गई। फायर फाइटर्स जुटे रहे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर ये आग बुझाई गई। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर ये आग बुझाई है, लेकिन तब तक दहशत का माहौल वहां पर रहा। आग की लपटें दूर तक देखी जा सकती थी। भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर और हर कोई स्तब्ध था कि आखिर इतनी भीषण आग कितने बड़े पैमाने पर नुकसान इस दौरान हुआ। वहीं जालौन के गांव टिकावली में घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग कैसे लगी ये पता नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है। घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे। उधर गोंडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बेटों ने ही संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए। तो कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई है। बेटों ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। संपत्ति विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोंडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और जानकारी इस बात की है कि संपत्ति को लेकर पहले विवाद हुआ, दोनों बेटों का आपस में विवाद हुआ और उसके बाद पिता के साथ विवाद हुआ और पिता की जान ले ली गई। हत्यारे बेटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन देखिए ये कलयुगी बेटों की करतूत सामने आई है। संपत्ति के लिए पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर, जमीन को लेकर पहले विवाद हुआ, इसके बाद आपस में ही दोनों बेटों के साथ पिता का विवाद हो गया और उसके बाद प्लानिंग के तहत पिता को ही मौत के घाट उतार दिया गया। और अब वक्त हो गया है अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है नेताजी के लिए व्यस्त होना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं? यानी नेताजी फिट हैं तभी तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं? आज हम आपको दिखाएंगे अलीगढ़ के कोल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल पाराशर के फिट रहने का हिट फॉर्मूला। देखिए, सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो, उसमें शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो मन के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। और जो एक राजनीतिक जीवन का अहम एक हिस्सा होता है, अच्छा काम करने के लिए अच्छा शरीर और अच्छा मानसिक स्तर होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इसके लिए नियमित रूप से चाहे वॉकिंग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे योग हो, इन सब को करते रहेंगे तो आगे आने वाले व्यस्तता भरी जीवन में अपने को निश्चित रूप से स्वस्थ पाएंगे। और इसके लिए नियमित रूप से सबसे पहले सुबह गर्म पानी का सेवन करना, गुनगुना पानी 1 सवा लीटर 1.5 लीटर जितना पी सकते उसे पीना। उसके बाद टहलना, और टहल कर चाहे थोड़ा समय हो, कम से कम आधा घंटा अपने शरीर पर देना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। और ये नियम पिछले 15-20 साल से लगातार चल रहा है और उसी के कारण इन सब चीज़ों को, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी को शाम तक नियम से पूरी कर पाते हैं। देखिए, सुबह प्रातःकाल उठने के बाद सबसे पहले जितना पानी पी सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार, हल्का गुनगुना पानी 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी का सेवन। और मैं समझता हूँ सोच क्रिया होने तक लगभग 2 लीटर पानी में लेता हूँ। उसके बाद नहाने के बाद सीधा भोजन लेता हूँ मैं 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, जैसे भी समय मिल जाता है। और भोजन करने के बाद अपना मिलना जुलना ये क्रम जारी रहता ही है मेरा। उसके बाद देहात में निकल गए, अपना शहर में निकल गए। और शाम को प्रयास ये रहता है जल्दी भोजन मिल जाए, जहाँ भी भोजन मिले, हल्का भोजन मिले शाम का भोजन, और हद से हद 8-9 बजे तक भोजन कर लें। मैं उसका पूरा प्रयास करता हूँ 8-9 बजे तक भोजन मिल जाए। अगर भोजन देरी से मिलता है तो उसको भोजन को नहीं करता, फिर हल्का जो भी फल ले लिया है, दूध ले लिया, इससे अपना काम चला लेते हैं हम लोग। और उसका मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ फ़ायदा शरीर की दैनिक क्रियाओं में मुझे मिलता है। तो देखा आपने नेताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं फिटनेस के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो अब ऐसे में सड़कों पर कदम ताल की मेहनत तो रहेगी। तो ऐसे में अपनी दिनचर्या में 10 मिनट अपने लिए निकालना, कम से कम नेताजी से ही इंस्पिरेशन ले लेना। बिल्कुल आस्था, और हर किसी को अपने लिए समय निकालना चाहिए, तभी आप फिट रह सकते हैं।